नमस्कार दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में मध्य पाषाण काल पढ़ा दिए थे। आज हम आप लोगों को नव पाषाण काल पढ़ाएंगे। अगर आप पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम शुरू करते हैं नव पाषाण काल। इतिहास पूर्व अंतिम चरण को नव पाषाण युग का नाम दिया गया। नियोलिथिक शब्द को ग्रीक शब्द नियो जिसका अर्थ है नया और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर से लिया गया है। अंततः नियोलिथिक युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नव पाषाण युग। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका कालक्रम 8000 BC ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। इस युग की प्रमुख विशेषताएं थी नए किस्म की घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। इस काल के पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी पहचाना जाता है। इसकी वजह से जीवन में अस्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांवों में आबादी का विकास हुआ। नव पाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताएं थी, जैसे कि हम देख सकते हैं कृषि गतिविधियों अर्थात कृषि संबंधित गतिविधियों का आरंभ हुआ। घरों में पशुपालना भी शुरू किया गया। तीखे नुकीले पत्थर के औजार की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत हुई। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया। और देखते हैं नव पाषाणी क्रांति। व्यक्ति के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर कभी कभी इस काल अवधि को नव पाषाणी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या नाम दिया गया है। पहने और पॉलिश किए गए पत्थर के नए औजारों ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया था। इसके साथ साथ पशुओं को घरों में रखकर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाले अस्थायी जातियों की स्थापना हुई। नव पाषाण युग के चरण में पुनर्विकास ने मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसमें फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इस परिवर्तन के महत्व को दर्शाने करने के लिए नव पाषाण कालीन क्रांति नियोलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वानों का यह विश्वास है कि यद्यपि यह परिवर्तन संयंत्र महत्वपूर्ण है, तद्यपि इन परिवर्तन को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुई पिछली प्रजाति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अंततः इसे सतत विकास माना जाए, न कि क्रांति। नव पाषाण युग के औजार। नव पाषाण युग के औजार में चिकनी सतह वाले घिसाई के औजार और भली भांति गोलाई किए गए नपे तुले आकार के औजार शामिल है। घिसाई के औजारे को पहना और पॉलिश किया जाता, पॉलिश किया गया, आकार दिया गया और पॉलिश ने इन औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावित बना दिया। नव पाषाण युग की घिसाई किए गए औजारों में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ी शामिल है, जिन्हें सेल्ट आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजार के अतिरिक्त इस युग के स्थानों पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी वस्तुएं जैसे सुइया, स्क्रैपर, भूमि में छिद्र करने वाले औजार, बोरट, तीरों के अग्रभाग, पेंडेंट, चूड़ियाँ और कान के बूंदे आदि भी पाए गए।
हम देखेंगे नवपाषाण युगीन स्थलों का भौगोलिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग संपूर्ण भूभाग में नवपाषाण युगीन स्थलों का विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में मेहरगढ़ ऐसा ही एक उच्च स्थल है। मेहरगढ़ की गई खुदाई से नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों में निर्माण के साथ सामने आए हैं। ये घर धूप की सुखाई गई ईंटों से बने थे। इन घरों में छोटे कमरों के विभाजन किए गए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इन स्थलों से प्राप्त हुए। कश्मीर घाटी के प्रमुख स्थलों या स्थानों में बुर्ज होम और गुफा क्वाराज शामिल है। नवपाषाण युग की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार या आयताकार गड्ढे। विंध्य पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित बेलन घाटी में भी अनेक स्थान हैं, जैसे कोल्डिहवा और महागारा। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बने मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियां, फूल, पौधों और प्राणियों के अवशेष इन स्थलों पर मिले हैं। बिहार और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में चिरण बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। असम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद हैं। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं। दक्षिण भारत में भीम, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के किनारे किनारे अनेक स्थलों आबादी की खोज की गई है। कुछ प्रमुख स्थल हैं संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की और पिकलीहाल, हल्लूर कर्नाटक में और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पल्ली। इन स्थानों पर खेती और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांव में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल थी। अब जीविकोपार्जन को पद्धति जो देखते हैं इनका खान पान। नवपाषाण चरण में खेतीबाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलें उगाई, जैसे गेहूं, जौ और दाल आदि। खेतीबाड़ी के काम ने पशुपालन को गति दी। शिकार अभी भी लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे। तो शिकार किए गए जंगली जानवरों में से थे सुअर, नीलगाय और चिकारा आदि। नवपाषाण युग में लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थर के औजार के संबंध में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। नियोलिथिक काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ में से बनाए और बाद में चाक पहिए पर बनाने लगे और इन्हें बड़ी बड़ी भट्टियों में पकाया भी गया। अनाज भंडारण के लिए यह मुख्य साधन थे। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नियोलिथिक सभ्यताओं को विशेष रूप से शिकारी से संग्रहकर्ता से पेड़ पौधों की खेतीबाड़ी करने और पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तित होने वाले
जनसमूह के रूप में पहचाना जाता है। पालिश किए गए नए औजार ने मानव के लिए खेती-बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंध कामों को आसान करा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुतायत में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ती आबादी के कारण गांव की अस्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने ऐसी परिस्थितियों में पैदा की जिनसे बाद में समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिली। धन्यवाद दोस्तों।